चुके हैं। आखिर तुम्हें मिलता क्या है नौकरी से? यार खुद ही देख लो। भगवान के लिए सॉरी मत बोलो। यू प्लीज डोंट टच मी। विजय, अगर इस वक्त तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारी दुश्मनी ड्राइंग्स का फायदा उठाएगा तो क्या? आपके यहाँ से हमने भी एक क्या? जिन लोगों को ये नहीं पता कि ड्राइंग और टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है, वो इस बारे में लिख रहे हैं। Stop it, idiots! आप उन्हीं को क्यों बचा रहे हैं? आप उन्हीं को बचा रहे हैं? You just shut up. Get lost. Gentlemen, there are just 48 hours to D-Day. अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए नाउ। हो सकता है आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। 17 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। भले ही ये साल हमने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने के लिए लगाए हों, लेकिन अगर पिछली बार की तरह इस बार भी हमसे कोई चूक हो गई तो we all are professionally dead. और करोड़ों का जो नुकसान होगा वो अलग। No, nothing can. Nothing will go wrong. हिंदुस्तान स्पेस रिसर्च सेंटर HSRC केवल 2 दिन बाद ही एक रॉकेट लॉन्च करने वाला था। इस लॉन्च की सफलता का मतलब भारत का उन विकसित देशों के बराबर खड़ा होना था जिन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम में महारत हासिल कर रखी थी। इस लॉन्चिंग में एक नई तकनीक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल की जा रही थी, जिसके जन्मदाता थे नामी वैज्ञानिक आनंदन नंबूदरी। उनके साथ काम कर रहे एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम था उन्नी। उन्नी? स्टेज 2 की ड्राइंग्स कहाँ है? सर वो यही थी, मैंने खुद वापस रखी थी। वापस रखी? मतलब तुमने उन्हें छुआ क्यों? I want them now. Go and get it. Yes sir. हेलो, होटल पाम बीच, रूम नंबर 214 से कनेक्ट कीजिए। जी रूबी से। सर, रूबी मैडम सुबह को होटल से चेकआउट हो गया। चेकआउट? बोलो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। एडी माना में केरला माना बंद मतलब बंद, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। देखिए मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। वापस चले जाओ। For God's sake, please let me go. अरे क्या कर रहे हैं आप? प्लीज सुनिए तो सही, आप क्यों पीछे ले रहे हैं गाड़ी को? मैडम गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जाओ बयान ले लो। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यस। इंस्पेक्टर राघवन। यस। मेरा नाम रूबी है। 3 दिन बाद मेरा स्टे परमिट खत्म हो रहा है। ये देखिए, ये रहा मेरा पासपोर्ट और एयरलाइंस के 2 कंफर्म टिकट्स। एक्चुअली बंद के कारण मेरी फ्लाइट मिस हो गई है और अब सुन रही हूँ कि हैजा के कारण 10 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं मिलने वाली है। आपका भी स्टे परमिट एक्सटेंड करना है? जी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम नियोमी है। अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई थी। और आपके बार बार इंडिया आने की वजह? मैं दिल की मरीज हूँ, इंडिया इलाज करवाने आई थी। कहाँ करवा रही हैं इलाज? यू सी, वो 90 दिन से आप इंडिया में हैं और आपको अस्पताल का नाम नहीं मालूम। डॉक्टर का नाम? एक्चुअली मुझे इलाज करवाने का मौका नहीं मिला। आई सी। आप नौकरी करते हैं? मैंने नौकरी छोड़ दी। कहाँ करती थी? एक सरकारी डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट का कोई नाम? जी, मैं नेशनल सिक्योरिटी सर्विस में क्लर्क थी।
यानी अपने देश की सीक्रेट सर्विस। आप तलाकशुदा भी हैं? लेकिन सुबह आप अपना पासपोर्ट और वीजा छोड़ गए। एक्सटेंशन कब तक मिल जाएगा? ये तो आपके कॉपरेशन पर है। आप कॉपरेट करेंगे तो जब चाहेंगे मिल जाएगा। फिर मैं कब आऊं? आपको आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद आ जाऊंगा। कहाँ रहते हैं आप? पाम बीच। रूम नंबर 124। 124। सॉरी, 214। श्योर? 214। थैंक यू सर। उसका रहन सहन चाल चलन शक पैदा करता है। मुझे पक्का यकीन है कि वो जासूसी कर रही है। लेकिन किसकी और किसके लिए, यही पता करने की परमिशन मांग रहा हूं सर। ओके, परमिशन इज ग्रांटेड। थैंक यू सर। परमिशन मिलते ही राघवन ने तहकीकात शुरू कर दी। उसे पता चला कि रूबी भारत के दुश्मन मुल्कों के लोगों से मुलाकातें कर रही है। रूबी के हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। उन्हीं वो बार बार फोन करता है, मिलने आता है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते हैं। मैं इस कंट्री में फंस गई हूँ। तुम्हारे फंसने से मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे करीब रहने का मौका तो मिलेगा। थैंक्स। थैंक यू। क्यों? राघवन के कारण मैं नाओमी को अपने कमरे में शिफ्ट करवा रही हूँ। तुम्हारे चाहने वालों की लिस्ट में इंस्पेक्टर राघवन भी शामिल हो गया क्या? उन्नी, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। हंसी में मत डालो। देखो, तुम्हारी बीबी डॉक्टर है ना, अगर वो मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे कि वो मेरा इलाज कर रही है, तो फिर मैं राघवन और इस कंट्री से बच सकती हूँ। हो जाएगा रूबी, हो जाएगा। कब? जब मैं पूरी तरह फंस जाऊंगी तब। देखो रूबी, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मैं विजया से बात करता हूँ और तुम्हें फोन करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो। हेलो। उन्नी, विजय ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया। कल मेरा स्टे परमिट खत्म हो जाएगा। मेरा पासपोर्ट और वीजा अब तक राघवन के कब्जे में है। रूबी, ये घर नहीं स्पेस सेंटर है। थोड़ी देर में लॉन्च होने वाला है, समझो। तुम क्यों नहीं समझते कि वो क्या चाहता है? मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। शाम को बात करेंगे। बाय। सुनो तो, उसने नाओमी को भी बुलाया था और मेरे बारे में 10 सवाल पूछे थे। हेलो, हेलो उन्नी, हेलो। ओह माय गॉड, अगर वो हो तो कह देना कि मैं नहीं हूँ। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? पूछताछ। ये पूछताछ करने का क्या तरीका है? तुमने अभी तरीका देखा कहाँ है? तुमसे बाद में निपटूंगा। गेट आउट। उन्हीं से लॉन्च के बारे में क्या बातें हैं? What the hell are you talking about? क्या बक रहे हो? उन कैंडल नाइट डिनर में क्या बातें होती थी? क्या बकवास है? भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में उन्हीं से तुमने क्या पता किया और उसने क्या बताया? Listen, इंस्पेक्टर, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं दिल की मरीज हूँ और मैंने उन्हीं से अपने इलाज के लिए हेल्प मांगी थी। उन्हीं डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट है, और तुम उसके साथ किसी अस्पताल नहीं गई। तो क्या होटल के कमरे में वो तुम्हारा इलाज कर रहा था? लेकिन उसकी बीवी डॉक्टर है। कोई सबूत कि वो तुम्हारा इलाज कर रही है? कोई प्रेस्क्रिप्शन, कोई सर्टिफिकेट? उन्हीं के अलावा किस किस साइंटिस्ट को जानती हो? किसी को नहीं। नहीं, छोड़ दो उसे। दे, गाड़ी वापस कर दे। Bastard! How dare you touch me? तेरी हिम्मत कैसी हुई? गाड़ी वापस कर, गाड़ी वापस कर, वापस कर। Shut up! उन्हीं जैसे स्पेस साइंटिस्ट तुझे अच्छे लगते हैं, दूसरे मर्द नहीं। उनमें ऐसी क्या खास बात है जो तू बार बार इंडिया आती है
मैं पता लगा लूंगा। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition on. 0. Overall head fine. Okay. Unni, you've done it. Yes. HSRC Director Dhawan speaking. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Right, sir. I will tell him, sir. Thank you. Well, Dr. Anandan, congratulations once again. The Prime Minister of India wants you in New Delhi Thank to you, sir. facilitate you. Thank you very much, sir. Good. रूबी की डायरी में उन्नी का नाम और फोन नंबर था। इसे सबूत मानकर इंस्पेक्टर राघवन ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें उसने लिखा कि रूबी अपने नहीं किसी और देश के लिए जासूसी कर रही है। होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो दिन में कई बार उन्नी को फोन करती थी। उसे वीजा अवधि से 3 दिन ज्यादा रहने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इस काम में राघवन की मदद का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस अधिकारी को जिम्मा सौंपा, उसका नाम था मुरलीधरन। हमने उन्नी को अपने जाल में फंसा और उसका बिस्तर गर्म किया और उसके जरिए लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम की ड्राइंग्स हासिल की और दूसरे मुल्कों से इस सिस्टम और ड्राइंग्स का सौदा किया। जरूर। पानी, पानी। बैठने दो, बैठने दो। बैठने क्या, लेटने दें। हम भी नहीं चाहते कि तुझ जैसी जवान चीज कोई इस हालत में खड़ी रहे। हमें उन गद्दारों के नाम बताओ। इंडिया क्यों आती है? इतने डॉलर्स कहां से आए तेरे पास? बेवड़ची। क्या बात है, आज जल्दी बुला लिया आपने? कुछ धमाकेदार खबर है क्या? Well, see? कौन औरत है ये? ऐसे टॉर्चर क्यों? तो क्या जासूस को सांबर वड़ा खिलाऊं? जासूस? मतलब स्पाई? कुछ मसाला है क्या? यार स्पेस सीक्रेट्स हों और हमारे दुश्मन मुल्क उसमें शामिल हों। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि हमारे स्पेस सीक्रेट्स दूसरे मुल्कों तक पहुंचाए गए हैं, लेकिन ये खबर मैं अभी लीक नहीं होने दूंगा। क्या बोल रहे हो बॉस? कुछ सोचो। ऐसे हेडलाइन से तो धमाका होगा, धमाका। और फिर हम दोनों मिलके काम करें तो केरल पुलिस का भी नाम होगा। क्यों? जरूर होगा। अगली सुबह 5000 से भी कम सर्कुलेशन वाले लोकल अखबार ध्वनि की हेडलाइन थी, एक जासूस गिरफ्तार। खबर में HSRC के कुछ वैज्ञानिकों के इस साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि किसी का नाम नहीं दिया गया था। उस दिन अखबार की सभी कॉपियां बिक गईं। अच्छा, मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ टीवी पर देखा था। उन्नी, मैंने एयरपोर्ट पर ध्वनि पढ़ा, तुमने पढ़ा क्या? ये वाहियात खबर किसने दिया? सर, जिसे वो जासूस कह रहे हैं मैं उसे जानता हूँ सर। चेट्टा, पहले पूजा प्रसादम, ऑफिस का बात बाद में। उन्नी, तुम इस औरत को अच्छी तरह से जानते हो? क्या? क्या धमाका बजाया बॉस हमने, क्या धमाका। नेशनल डेलीज के संपादकों का फोन आ रहा है कि बॉस हमारे पेपर में लिखो, हमारे पेपर में लिखो। तुम्हारा नाम बोर्ड लेटर्स में छपा है, लेकिन किसी खास आदमी का नाम छापना तुम भूल गए।
यार तुमने तो अभी प्रूफ दिया नहीं, इसलिए जानबूझकर तुम्हारा नाम नहीं छापा कि कहीं बाद में जाके तुम्हें परेशानी ना हो। प्रूफ तुम्हें मिल जाएंगे। रूबी नहीं बताएगी तो उसकी दोस्त से उगलवा लेंगे। मुझे लगता है वो जल्दी बता देगी। क्या बात है बॉस, तब बजेगा धमाका, तब। जासूसों का बढ़ता जाल, रूबी की साथी की तलाश। क्यों, यही होगी ना तुम्हारी हेडलाइन? बॉस तुम तो हमारे पेट में लात मारोगे। वैसे कुछ और मसाला है क्या? ध्वनि की खबर के आधार पर जब राष्ट्रीय अखबारों में भी यह खबर छपने लगी कि जासूसों का निशाना HSRC था, तो देश भर में तहलका मच गया। पाठकों के गुस्से के साथ साथ अखबारों का सर्कुलेशन भी बढ़ने लगा। इस बीच पुलिस ने रूबी की कथित साथी नेओमी को भी गिरफ्तार कर लिया। झूठ बोलेगा तुम जानती हो इसे। ध्यान से देख, ध्यान से देख। कितनी बार बोलेगा, नहीं जानती इसको, नहीं जानती। अगर तुम दोनों ने ही जल्दी ही सच नहीं बोला, सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं मुझे। बताओ। 4 दिन तक रूबी और नेओमी को भूखा प्यासा रखा गया। इसके बाद राघवन ने अपने सीनियर्स को बताया कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनका इकबाल जुर्म कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। हम होटल सारन बेम्स में उन्हीं से मिले और 2 मौकों पर मैंने उसे $9 लाख दिए। उसने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम से संबंधित कागजात के 2 पैकेट दिए, जिसे मैंने भारत के दुश्मन मुल्क तक पहुंचा दिया। साफ दिख रहा है ये कन्फेशन जबरदस्ती दिए गए। लेकिन सर, इसके बेसिस पर हम उन देशद्रोही वैज्ञानिकों को गिरफ्तार तो कर ही सकते हैं। लेकिन इन कन्फेशंस को कोई भी अदालत सबूत के तौर पर बिल्कुल नहीं मानेगी। सर, जब साइंटिस्ट जुर्म मान लेंगे तब तो मानेंगे। अगले दिन अखबारों में छपा कि रूबी और नेओमी ने उन्नी और HSRC के एक और वैज्ञानिक की मदद से जासूसी करने का आरोप कबूल कर लिया है। उन्नी का फोन नंबर रूबी की डायरी में मिलना इसका सबूत था। इस खबर से पूरा वैज्ञानिक समुदाय भौंचक्का रह गया और रॉकेट लॉन्च की सफलता पर भी धुंध छा गई। सॉरी, कितनी बार हम बहस कर चुके हैं। आखिर तुम्हें मिलता क्या है नौकरी से, यार खुद ही देख लो। भगवान के लिए सॉरी मत बोलो। यू जस्ट प्लीज डोंट टच मी। विजय, अगर इस वक्त तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारे दुश्मनी ड्राइंग्स का फायदा उठाएगा तो क्या? आपके हाथ से हमने एक ड्राइंग्स? क्या? जिन लोगों को ये नहीं पता कि ड्राइंग और टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है, वो इस बारे में लिख रहे हैं। Stop it, idiots! आप उन्हीं को क्यों बचा रहे हैं? आप उन्हीं को बचा रहे हैं। You just shut up. Get lost. विजया, इन गवारों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है। Well, I have some bad news for you. उन्हीं का अहमदाबाद में ट्रांसफर हो गया है। सर, तो डायरेक्टर साहब भी यही समझते हैं कि मैंने उन्हीं, बेहतर यही है कि तुम इस चक्कर से दूर रहो। उन्नी के अहमदाबाद पहुंचने के दूसरे ही दिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत राघवन उसे गिरफ्तार करके वापस त्रिवेंद्रम ले आया। मारो, मारो, तुम और कर भी क्या सकते हो? हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं उन्नी। अगर तुमने हमें ये नहीं बताया कि आनंदन इसमें किस तरह से इन्वॉल्व था। आनंदन उन 2 औरतों को जानते तक भी नहीं, उनको तुम इसमें क्यों घसीट रहे हो? तुम जैसे 2 कोड़ी के आदमी के पास इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती।
कि कोई अपना पैसा लगाए। गिरफ्तारी के बाद उन्हीं को HSRC से सस्पेंड कर दिया गया। सबूतों के लिए जब उसके घर की तलाशी ली जा रही थी, तब उसके घर के बाहर गुस्से से भरी भीड़ पड़ रही थी, जिनकी नजर में वो एक देशद्रोही था। हेलो विजया बेटे। हेलो सर। बेटे ये आवाजें कैसी आ रही हैं पीछे से? क्या कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पता। पहचाना? ये स्पेस सेंटर के पेपर्स हैं। तुम्हारे घर से मिले हैं। मैंने ये पेपर्स को भी नहीं देखे। तुमने तो आज का न्यूज़पेपर भी नहीं देखा होगा। लो, मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं। मॉब अटैक 19 हाउस, वाइफ इंजर्ड। बेचारी, इसकी गलतियों की सजा इसकी बीवी भुगत रही है। क्या तुम्हारे और रूबी के बारे में तुम्हारी बीवी को पता है? पूछो, क्या जानना चाहते हो? हाँ, आनंदन भी इस साजिश में शामिल है। जब हमने उन्हीं से पैसे के बदले में कागज लिए, आनंदन भी वहां मौजूद था। उन्हीं की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद केरला पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। उस दिन आनंदन का जन्मदिन था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यस, क्या है ये? अरेस्ट वारंट?